नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर तपन शर्मा है और मैं भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझसे प्रश्न पूछा गया था कि मैं कौन हूँ। यकीन मानिए, दुनिया का सबसे सरल और सबसे कठिन प्रश्न यदि कुछ है तो वह है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ का जवाब आपकी पहचान या आपकी आइडेंटिटी को दर्शाता है। आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी या फिर मैं कौन हूँ, इसका जवाब 5 परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सबसे पहली परिस्थिति या सबसे पहली पहचान आपकी जो है वह आपकी सांसारिक पहचान है, जो कि आपको आपके जन्म के साथ विरासत में मिलती है, जिसमें आपका नाम है, जिसमें आपका धर्म और आपकी जाति शामिल है। यदि उस परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो मैं तपन शर्मा हूँ, जो कि मेरा नाम है। मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, जो कि मेरा धर्म है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, जो कि मेरा कुल है। और मैं एक मानव हूँ, जो कि मेरी जाति है। एक इंटरव्यू में मुझसे मेरे नाम का अर्थ पूछा गया तो मेरे नाम का सीधा सा अर्थ है तपन, अर्थात ऐसा कुछ जो तप रहा हो। और तपता वही है जिसके अंदर आग होती है, और मेरे अंदर कितनी आग है वो आपको दिखाई दे रही होगी। जहाँ पे बहुतों के मशाल बुझ चुके हैं, वहाँ पे कोई तो है जिसके अंदर आग आपको नजर आ रही है। दूसरा, हमारे हिंदू धर्म या हिंदी भाषा में सूर्य के अलग अलग नाम दिए गए हैं। उगते हुए सूरज को अरुण कहा जाता है, वहीं दोपहर के सूरज को तपन कहा जाता है। दोपहर का सूर्य जिसका तेज इतना बलशाली होता है जिसके आगे अच्छे अच्छों की चमक फीकी पड़ जाती है। चाहे आप पैसे के बल पे 20 वाट का बल्ब खरीद लाओ, चाहे पैसे के बल पे 100 वाट का बल्ब खरीद लाओ, चाहे पैसा खर्च करके 1000 वाट का बल्ब भी खरीद लाओ, लेकिन दोपहर के सूर्य अर्थात तपन की चमक को आप फीका नहीं पाड़ पाओगे। आप कौन हैं, इस प्रश्न का जवाब कई बार उस कार्य पर भी निर्भर करता है जो कि आप जीवन यापन या समाज सेवा के लिए करते हैं, या फिर जो पढ़ाई आपने की है, जो शिक्षा आपके पास है, या फिर जो डिग्री आपने ली है, उससे भी आपकी एक पहचान बनती है। और यदि इस परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो मैं स्वयं को एक इंजीनियर कह सकता हूँ, या मैं स्वयं को एक अध्यापक कह सकता हूँ, और ऐसे 20 टाइटल्स मैं स्वयं को दे सकता हूँ। इसीलिए कई बार जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करता हूँ तो मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं क्या नहीं कर सकता। कई बार पहचान आपको आपके आर्थिक स्तर के आधार पर मिलती है। उदाहरण के लिए, अन्य लोगों में से अधिकतर क्योंकि करोड़पति या अरबपति परिवार से आते हैं, इसलिए वे बड़े नेता या समाज सेवी कहलाएंगे। और क्योंकि तपन शर्मा एक साधारण परिवार से आता है, आप ही की तरह एक आम नागरिक है, और क्योंकि प्रचार में खर्च करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की ब्लैक मनी उसके पास नहीं है, इसलिए यदि आप उन लोगों से पूछने जाओगे कि तपन शर्मा कौन है तो वो कहेंगे कुछ नहीं है, जीरो है, कोई औकात नहीं है, जमानत भी जब्त होगी। हालांकि मेरा ये मानना है कि जहां पर कुछ नहीं होता है वहीं पर कुछ होने की संभावना होती है। चलो मान लिया कि मैं एक जीरो हूं, लेकिन यदि भरतपुर की जनता मुझे अपने साथ लगा लेती है तो यकीन मानिए ये शून्य आपकी कीमत को 10 गुना भी बढ़ा सकता है, 100 गुना भी बढ़ा सकता है, और 1000 गुना से भी बढ़ा सकता है। कई बार आपकी पहचान आपके विचारों से होती है। आपके विचार स्वयं इस बात का जवाब होते हैं कि आप कौन हो, आप क्या हो और आपके अंदर कितना दम है। अपनी बातें खुलकर रखने और अपने विचार व्यक्त करने से लोगों को आपके बारे में स्वयं ही पता चल जाता है। आप जितना अधिक बोलते हैं, जितना खुलकर अपने विचार रखते हैं, लोगों को आपके बारे में उतना ही अधिक पता चलता हुआ चला जाता है। आपके विचारों के द्वारा आपके अस्तित्व का सत्य आपके श्रोता को सीधा उसके हृदय में महसूस होता है। यही कारण है कि अधिकतर नेता सामान्यतः चुप ही रहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपना मुंह खोलते हैं किसी की मूर्खता सामने आ जाती है, किसी का क्रोधी और क्रूर स्वभाव सामने आ जाता है, किसी की कुंठा सामने आ जाती है, किसी की बदला लेने की भावना या किसी की नकारात्मकता सामने आ जाती है, और किसी की शैक्षणिक अयोग्यता सामने आ जाती है। इसीलिए ये लोग अधिकतर चुप ही रहते हैं। हालांकि कुछ नेता पब्लिक के सामने जाकर बोलते भी हैं, लेकिन वो बार बार उन्हीं घिसी पिटी बातों को, उन्हीं झूठ को बोलते हैं जो वो 50 सालों से बोलते आ रहे हैं, और जिन्हें सुन सुनकर हमारे कान पक चुके हैं। वो कुछ इस प्रकार की भाषा होती है, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं वर्षों से आपकी सेवा में आधी रात को भी तत्पर रहा, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, मैंने एक सिपाही की भांति कार्य किया। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, 2023 है, कोई किसी की सेवा नहीं करता, यहाँ पे सब अपने मतलब के यार होते हैं। मेरी एक बात आप याद रख लेना, देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जो सेवा करते हैं, दूसरे जो सेवा को बेचते हैं। सेवा जो करेगा ना, वो कभी भी उसका बहुत अधिक गुणगान नहीं करेगा कि मैंने ये किया, मैं आधी रात को भी आपके पास आता था, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, और मैंने सब गरीबों की सहायता करी। जो सेवा को बेचेगा या उसे अपने फायदे के लिए करेगा, जो अपने मतलब के लिए करेगा, वो हर मंच पे जाकर उसका गुणगान अवश्य करेगा। कुछ राजनीतिक पार्टियां तो ऐसी हैं जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है और बाकी सब ऐसे चुप रहते हैं मानो कि जीवित ही ना हो। ऐसे मूक बधिर गुमनाम मुर्दों की पार्टी को हमें कब्रिस्तान घोषित कर देना चाहिए। हालांकि हमारी संस्कृति में मौन रहने वाले व्यक्ति को गंभीरता की संभावना की वजह से अच्छा माना गया है। एक संभावना ये भी होती है क्योंकि ये मौन है तो शायद कोई विद्वान होगा, परंतु अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो सत्य का भाषण करने वाला व्यक्ति
मौन रहने वाले व्यक्ति से अधिक श्रेष्ठ होता है। अब ये जो तपन शर्मा इतनी अधिक बातें आपसे करता है, इतने खुलकर अपने विचार रखता है, तो ये आपके लिए, भरतपुर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतने सारे औपचारिक रूप से चुनाव लड़ने वाले लोगों के बीच में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा तो है जिसे आप उसके विचारों के थ्रू जानते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आपके विचार स्वयं इस बात का जवाब होते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या हैं और आपके अंदर कितना दम है। इससे आपको मुझे जानने में आसानी होगी और आपको निर्णय लेने में भी आसानी होगी कि यदि आपको तपन शर्मा को चुनना है तो आपको क्यों चुनना चाहिए। अभी बताई हुई सभी आइडेंटिटीज में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस 5वीं आइडेंटिटी में है जो कि सांसारिक वस्तुओं, पदों, कर्मों आदि पर निर्भर नहीं करती है और जिसे परिभाषित करना उतना ही मुश्किल है जितना कि उसे पहचानना। जब आपको भगवान के अस्तित्व का ज्ञान होने लगता है, जब आपको हरि का नाम लेने से भीतर शांति महसूस होने लगती है, आपको धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि भगवान ने ही स्वयं को अलग अलग रूपों में व्यक्त किया है। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति में जाति, धर्म, कर्म और धन के आधार पर भेद नहीं कर पाते। किसी करोड़पति के सामने आप उतनी ही दृढ़ता से खड़े होते हैं जितना कि किसी गरीब व्यक्ति के सामने और दरिद्र व्यक्ति के सामने आप झुक जाते हैं। इस अवस्था में आपको ना इंजीनियर कहलाना पसंद होता, ना नेताजी, ना ही धन, पद, रूप आपको प्रभावित करता है, ना ही आकर्षित करता है। कुछ पाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि आप अपने हृदय में पहले ही भगवान के रूप में ब्रह्मांड के सबसे बड़े आनंद को लेकर घूम रहे होते हो। इसलिए जो भी व्यक्ति आपको सुनता है उसे आनंद की अनुभूति होती है। आप जिस स्थान पर जाते हो वह स्थान आनंद से भर जाता है और उम्मीदों से भर जाता है। मैं इस अवस्था को व्यक्ति का नया जन्म या आत्मिक जन्म मानता हूँ। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे हम बोलते हैं द्विज। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। असल में हर व्यक्ति का संसार में 2 बार जन्म होता है। एक बार होता है उसके शरीर का जन्म और दूसरी बार होता है उसकी अंतरात्मा का जन्म। मैं कौन हूँ इसके बारे में मैंने बहुत विस्तृत व्याख्या कर दी, शायद इतनी की आवश्यकता भी नहीं थी। फिलहाल आपके लिए जो जानना जरूरी है आप सिर्फ उतना सुन लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर तपन शर्मा है। मैं भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ और क्योंकि मेरे पास बहुत अधिक पैसा और संसाधन नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया ही मेरा एकमात्र साधन है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप मुझे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर लें और ये जो वीडियो है, ये जो शेयर का बटन है, शेयर के बटन को दबा के इस वीडियो को आगे बढ़ा दें जिससे अधिक से अधिक लोगों तक मेरे विचार पहुंचे और अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि उन लोगों के बीच में से भी कोई आके खड़ा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।